हेलो बच्चों, आज हम टाइप ऑफ अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स में जो हमारे अकाउंट का बेस है वो सारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर ही पूरा का पूरा बेस है। हमारे जो भी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होते हैं वो सारे अकाउंट पर बेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अगर मैं बोलूँ आपको तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर फर्स्ट टाइप, ये आपको याद भी करना पड़ेगा और समझना भी होगा। तो हमारा जो 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली करते हैं, जबकि इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। तो हम दोनों ही पढ़ते हैं 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, जिसमें नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट आप पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। मॉडर्न अप्रोच और जो अमेरिकन अप्रोच है वो इजी है बच्चों के लिए। तो 11th में और जो अब CBSE ने जो हमारे सिलेबस में रखा है वो मॉडर्न अप्रोच को ही रखा है। तो सबसे पहले मैं आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली कराने जा रही हूँ। इसी को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं वो है फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे आते हैं लाइबिलिटीज़, इसके बाद थर्ड नंबर पर ये नहीं है कि इसके बाद ये ही होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं हमारे। इसके बाद है एसेट्स के बाद एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। 5th नंबर पर आता है हमारा रेवेन्यू। अब सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। बच्चों, सबसे पहले इन टाइप ऑफ अकाउंट्स को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्या है, एक्सपेंस अकाउंट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूसरा पेन यूज़ कर देती हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। ये देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट है जिससे हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में जैसे लिखा हो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जो हम बिज़नेस जिस भी कैश से या जिस से भी स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, गुड्स भी आ सकते हैं, या कोई एसेट भी हो सकती है जैसे फर्नीचर। तो जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कैपिटल। ठीक है, जिससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन में सीधा लिखा होगा कि सीता स्टार्टेड बिजनेस विद डैश अमाउंट। तो जिससे स्टार्ट किया तो वो क्या है, कैपिटल है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे लाइबिलिटीज। समझने से पहले हम एसेट्स और एक्सपेंस को समझते हैं। तो देखते हैं कि ये एसेट्स क्या हैं। वो सारी चीज़ें जब हम बिज़नेस में जिन्हें लॉन्ग टाइम के लिए लाते हैं, जिनको भी लाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी एसेट होंगी। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर अपने घर का लें, तो घर में हम फर्नीचर, बेड, फ्रिज, टीवी, ये सारी की सारी चीज़ें, हम सोफ़ा, सारी की सारी चीज़ें हमारी जो भी है सारी एसेट है। लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन हो सकता है, या ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, या ट्रेडिंग यानी किसी और से सामान लेके किसी और को सेल करने के लिए। लेकिन वो अपने बिज़नेस को करने के लिए, अपने बिज़नेस को में ये मेन एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसको कुछ एसेट्स की ज़रूरत होगी जिससे कि वो अपने काम कर सके। जैसे कि बिल्डिंग, काम होगा उसके लिए बिल्डिंग की ज़रूरत है, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब काम आएंगी लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए, लॉन्ग टर्म हमारे बिज़नेस को परस्यू करने के लिए। ना कि हम इसको आज खरीदेंगे और कल बेच देंगे।
अगर हमने इनको ख़रीदा और बेचा फिर तो ये हमारे गुड्स हो गए, हमारे स्टॉक हो गया। लेकिन हम इसको किस लिए लेकर आ रहे हैं? ताकि जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उसको हम आगे परस्यू कर सकें, लंबे टाइम तक कर सकें। तो उसे करने के लिए हमें चाहिएगी एसेट्स, और एसेट्स होती हैं हमारी सारी लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें हमारे डेटर्स भी होंगे, डेटर्स, हमारी गुडविल, पेटेंट्स। तो गुडविल होती है हमारी किसी भी बिज़नेस की रेप्यूटेशन, इसकी वजह से बिज़नेस को बहुत लंबे टाइम तक प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारी जो एसेट है फिक्स्ड एसेट नहीं, इंटेंजिबल एसेट है, इसको देखा नहीं जा सकता। पेटेंट्स, पेटेंट हमारा कोई डिज़ाइन है, ठीक है, वो क्या है हमने ही बनाया है, उसको कोई और ना यूज़ कर रहे हैं, उसे हमने अपने नाम से पेटेंट करा लिया, वो हमारा डिज़ाइन है। डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट पे सेल की है, आज हमें उनसे पैसा नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में उनसे हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो भी हमारी एसेट है। एक्सपेंस, बच्चों एक्सपेंस हैं जिसके बदले में मैंने सर्विसेज ले ली हैं, जिस के लिए मैंने यूज़ उस सर्विस का कर लिया है और उसके बदले में पेमेंट कर रही हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अपने घर का लूँ तो रोज़ के रोज़ हमारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, घर में सब्जी आती है, बाकी गुड्स आते हैं, पढ़ने के लिए स्टेशनरी आइटम्स, हमारे रजिस्टर्स, बुक्स, हम रेंट दे रहे हैं, टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं तो टेलीफोन का बिल, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डे टू डे एक्सपेंस हैं। डे टू डे एक्सपेंस में जो एक्सपेंसेस होंगे हमारे क्या क्या होंगे, जैसे कि रेंट, वेजेस, वर्कर से हम काम करा रहे हैं उनको वेजेस दे रहे हैं, ऑफिस में काम करा रहे हैं और काम करने वालों को हम सैलरीज दे रहे हैं, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन बिल, ठीक है, रिपेयर्स हो गए हमारे, कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जिसमें डिस्काउंट, कमीशन देना, डिस्काउंट देना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो डे टू डे हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, और ये सारी की सारी चीज़ें हम पे कर रहे हैं, जिसके बदले में हमने सर्विसेज ले ली हैं और हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इसमें कन्वेंस भी आएगा हमारा, कैरेज आएगा, ठीक है, कैरेज आ जाएगा, किराया आ गया, कैरेज, कन्वेंस, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा। इसके बाद आ गया हमारा रेवेन्यू। देखते हैं बच्चे रेवेन्यू क्या होता है, जिससे हमें इनकम रिसीव हो। रेवेन्यू को कहते हैं हम इनकम, जैसे कि हमारी सेल्स से हमें पैसा रिसीव हो, रेंट रिसीव्ड, जिसके आगे रिसीव्ड लिखा हो, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैंने आपको रेवेन्यू कराया, एक्सपेंस कराया, एसेट्स कराई और कैपिटल करा दी। अब हमारी लायबिलिटीज़। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमें रेंट पे करना है, हमें एक्सपेंस पे करना है, लेकिन अभी किसी वजह से मैंने वो पेमेंट नहीं की है। जैसे कि मुझे रेंट पे करना था, सैलरीज पे करनी थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं आज नहीं पे कर सकती, उसको नेक्स्ट मंथ पे करूँगी। तो जब तक मैं उस एक्सपेंस को पे नहीं कर देती, तो वो सारी की सारी 1 मंथ के बाद जब भी मैं उसको पे करूँगी, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, 3 मंथ हो, जब तक मैं उसको पे नहीं करती तब तक के लिए वो हमारी बन जाएगी लायबिलिटीज़। वो एक्सपेंस जो ड्यू है, ठीक है, एक्सपेंस जो ड्यू है फॉर पेमेंट, अभी तक मैंने पेमेंट नहीं की, वो सारे के सारे हमारी लायबिलिटीज़ होंगी। जैसे
जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी मुझे पे करनी थी, अगर मैंने पे कर दी होती तो एक्सपेंस में आ जाती, लेकिन वो एक्सपेंस जो अभी तक मैंने पे नहीं किए वो मेरी आउटस्टैंडिंग बन गई, और आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से मैंने ज़्यादा पेमेंट ले ली है तो मुझे वो उस टाइम के बाद वापस करनी पड़ेगी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। इसी तरह मेरे क्रेडिटर्स, मैंने परचेजेस की है, अभी तक पेमेंट नहीं की, तो जब मैं पेमेंट करूँगी तब तक के लिए क्रेडिटर्स। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब होपफुली आपको ये जो 5 अकाउंट्स है इनके मीनिंग समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैपिटल, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, ये सारी चीज़ हैं क्या। अब हम इनके रूल पढ़ते हैं। अब हम इनके रूल पढ़ेंगे कि क्या रूल लगाते हैं जब हम हर एक पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। तो बच्चों, जब हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है, जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्या करते हैं और क्या उसको डिक्रीज़। ये कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये क्रेडिट्स, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, हर एक अकाउंट में जितने भी अकाउंट होंगे हमारे उसमें ये डेबिट क्रेडिट। इसी तरह से एसेट है डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, रेवेन्यू डेबिट और क्रेडिट, ये सारे हमारे साइड्स हो गई। अब इसके बाद बच्चों, जब हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो हम करेंगे क्रेडिट, और अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो हम करते हैं डेबिट। इसके बाद जब हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो हम करते हैं क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो करते हैं डेबिट। एसेट्स जब इंक्रीज़ होती हैं तो उसको करते हैं हम डेबिट, और जब एसेट्स हमारी डिक्रीज़ होती हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और एक्सपेंस हमारा डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ होगा तो हम करेंगे क्रेडिट, और रेवेन्यू हमारा डिक्रीज़ होगा तो हम करेंगे डेबिट। बच्चों, सबसे पहले हमें जो हमारे लेजर्स हुए, जो हमारी जर्नल हुई, वो बहुत सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेस अकाउंट का वो यही है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और इसमें जो 5 मैंने बताया आपको उसको ध्यान से, इन के मीनिंग इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद इनके रूल्स को याद करना है। ये रूल्स हैं इसके, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, ये याद हो गए, तो आगे की चीज़ें हमारी बहुत इजीली हो जाएंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ मैं जर्नल की। तो जर्नल में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ये रूल्स हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो इस रूल्स को बहुत ढंग से आप याद करोगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।